हाय एवरीवन, मैं हूँ रीना और स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज की कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। इसे मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। इसीलिए बने रहिएगा कहानी के अंत तक और पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ अपनी कहानियों को मेरे साथ शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टा आईडी जरूर फॉलो करें और अपनी स्टोरीज वहां शेयर करें। चलिए तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जहां 10 फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाते थे। इन ऑफिसर्स में सत्येंद्र, मोहन, वीरेंद्र, अजय, प्रीतम, राकेश, सतीश, नरेश, जगदीश और रमेश शामिल थे। एक दिन उन्हें जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं के संकेत मिलने लगे। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जहाँ एक तांत्रिक बाबा काला जादू करता था। उस बाबा का नाम भैरव था और वो अपनी काली विद्या से गांव के लोगों को डरा धमका कर अपने वश में रखता था। इस मंदिर के पास ही एक पुराना कुआं था जहां वो बाबा अपनी तांत्रिक क्रियाएं करता था। गांव में 10 दोस्त थे जो बचपन से साथ ही खेलते कूदते थे। इनमें अर्जुन, सूरज, पवन, रोहित, विक्रम, रितेश, मनीष, अनिल, शेखर और धीरज शामिल थे। ये सभी दोस्त गांव के सबसे पुराने पहाड़ की चोटी पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस गांव में एक पुरानी कहानी भी प्रचलित थी कि पहाड़ की चोटी पर एक नागिन रहती है जिसने नागमणि की रक्षा का जिम्मा लिया है और कहते हैं कि जो भी नागमणि को हासिल कर लेगा वो असीम शक्तियों का मालिक बन जाएगा। इसी लालच में अर्जुन के पिता ने भी इस मणि को हासिल करने का प्रयास किया था। जब अर्जुन के पिता को इस मणि के बारे में पता चला तो उन्होंने लालच में आकर कई साल पहले इसी पहाड़ पर जाने की कोशिश की थी। लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी और अब वो बिस्तर पर ही रहते थे। अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था कि आखिर उस चोटी पर उसके पिता के साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। यहाँ गांव के कुछ ब्राह्मणों ने तांत्रिक भैरव के काले जादू को रोकने के लिए कई पूजा पाठ किए, लेकिन वो सभी असफल रहे। ब्राह्मणों का कहना था कि इन सब के पीछे एक प्राचीन नागिन का श्राप है जो उनके गांव पर मंडरा रहा है। इन सब चीजों के बीच एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पिता की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर में कुछ सर्प जैसा घुस गया है जो उनकी सेहत को नष्ट कर रहा है। इतनी अजीबोगरीब बात सुनकर अर्जुन काफी शॉक था और वो अपने दोस्तों के साथ इसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके पिता के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद अर्जुन अपने पिता को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाता है जहां डॉक्टरों ने अर्जुन के पिता का ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि अर्जुन के पिता के शरीर में सर्प का विष पूरी तरह फैल चुका है जो अब उन्हें धीरे धीरे मार रहा है। यहाँ दूसरी ओर गांव वालों ने दरगाह में जाकर मन्नत मांगी कि उनके गांव को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। तभी दरगाह के मौलवी ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें गांव के पुराने मंदिर में जाकर नागिन की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब तांत्रिक भैरव को इस बारे में पता चला कि गांव वाले मिलकर नागिन की पूजा करना चाहते हैं और इस गांव को श्राप मुक्त करना चाहते हैं, तो उस तांत्रिक भैरव ने अपने काले जादू से 5 गांव वालों को सांपों द्वारा मरवा दिया। उसके बाद से ही गांव में अब आतंक का माहौल बन गया। लेकिन गांव वाले भी अब उस तांत्रिक के काले जादू से काफी पीड़ित हो चुके थे और अब उन्होंने 5 और लोगों को खो भी दिया था। इसीलिए गांव वालों ने ये निश्चय किया कि अब वो लोग चुप नहीं बैठेंगे।
चाहे हम सब की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम उस तांत्रिक भैरव को खत्म करके रहेंगे और नागिन की पूजा करके अपने गांव को श्राप से भी जरूर मुक्त करवाएंगे। और इसीलिए गांव वालों ने अब ठान लिया कि वो इस काले जादू का अंत करके ही रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले कुछ कर पाते, उनके गांव पर एक और संकट आ चुका था। दरअसल उनके गांव के पास ही एक पुराना सांपों का मंदिर था जो अब ध्वस्त हो चुका था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर नागिन ने अपनी नागमणि की रक्षा के लिए कई सर्पों की आत्माओं को बंदी बना रखा था। गांव की एक लड़की पायल, जो नागिन के श्राप की वजह से मर गई थी, उसकी आत्मा अब गांव वालों को सताने लगी थी और अब गांव वाले उसकी भयानक आत्मा की वजह से भी परेशान होने लगे थे और हर वक्त डर और भय के साए में रहने लगे थे। दरअसल पायल के मरने के पीछे भी एक भयानक साजिश थी जिसे गांव वाले अभी तक समझ नहीं पाए थे। और साजिश ये थी कि पायल के मारे जाने के पीछे अर्जुन के पिता का ही हाथ था और उन्होंने ही लालच में आकर पायल को मारा था ताकि वे नागमणि हासिल कर सके। और अब नागिन पायल की आत्मा के साथ मिलकर अपना बदला ले रही थी। गांव के छोटे बच्चे विक्की ने जब ये सब घटनाएं देखी कि किस तरह उसके माँ बाबा, यहाँ तक कि गांव का हर एक शख्स बस खौफ के साए में ही जी रहा है, उस तांत्रिक से परेशान, उस नागिन और अब तो उस आत्मा से भी परेशान, तब विक्की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। न जाने कैसे, लेकिन विक्की और उनके दोस्तों को गांव के पास ही एक गुफा नजर आई। जब वो लोग उस गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां पर एक पुरानी किताब थी जिसमें नागमणि और नागिन की कहानी लिखी हुई थी। और जैसे ही विक्की और उसके दोस्त गुफा से बाहर निकले, अचानक से उनकी आंखों के सामने से ही वो गुफा गायब हो गई। यहाँ अर्जुन, जो अपने पिता की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था, अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ शहर के घर में रहने का फैसला किया ताकि वो इस रहस्य से दूर रह सके और उसके पिता को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन नागिन की आत्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अब वो शहर में भी अर्जुन के पिता को परेशान करने लगी। यहाँ विक्की ने जब उस किताब को खोला तो उस किताब में लिखा था कि जिस किसी ने भी नागमणि को हासिल करने की कोशिश की, उसे नागिन के श्राप का सामना करना पड़ेगा। और ये श्राप पीढ़ियों से चलता आ रहा था और अब अर्जुन के पिता इस श्राप का शिकार हो रहे थे। यहाँ गांव की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। गांव में अब सर्पों का प्रकोप बढ़ने लगा। हर रात गांव में सांप निकल आते और लोगों को डसने लगते। आखिर में थक हार कर बेचारे गांव वालों ने उसी तांत्रिक भैरव से ही मदद मांगी, लेकिन वो तो अपने काले जादू में ही व्यस्त था और उसने किसी की कोई मदद नहीं की। तभी गांव का एक सपेरा शंकर ने गांव वालों की मदद करने की ठानी। शंकर को सर्पों को काबू करने का ज्ञान था। यहाँ जब शहर में भी अर्जुन के पिता को वो नागिन और पायल की आत्मा परेशान करने लगी, तो अर्जुन भी अपने पिता के साथ वापस गांव लौट आया था, क्योंकि अर्जुन को यही लगा कि इस तरह भागने से इस समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। हमें गांव जाकर ही इसका समाधान खोजना होगा और इसे जड़ से ही खत्म करना होगा, तभी वो अपने पिता की जान बचा पाएगा। जैसे ही अर्जुन गांव में वापस लौटा और जब सपेरे शंकर को पता चला कि अर्जुन के पिता के शरीर में सांप का विष फैल चुका है और कोई दवाई, कोई चीज उनके शरीर पर काम नहीं कर रही, उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है और उनकी हालत खराब ही होती जा रही है, तब सपेरे शंकर ने
अर्जुन और उसके दोस्तों को सर्पों के बारे में जानकारी दी। शंकर ने बताया कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें गांव के पुश्तैनी मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। ये मंदिर सर्पों का था और यहाँ पर नागिन की मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने शंकर की मदद से नागिन की पूजा तो कर ली और सर्पों को वश में करने की कोशिश भी की, और इसी के साथ कई कठिनाइयों के बाद वे सर्पों को मारने में सफल भी हो गए। लेकिन ये अंत नहीं था। सर्पों के मरने के बाद नागिन का प्रकोप और बढ़ गया और अब वो स्वयं गांव में आकर आतंक मचाने लगी। गांव में हर तरफ खून खराबा होने लगा और लोग डर के मारे अब थक हार कर उस गांव को ही छोड़ने लगे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने ये ठान लिया था कि वो इस श्राप का अंत करेंगे। उन्होंने गांव के पुश्तैनी मंदिर में जाकर नागिन की मूर्ति के सामने फिर से एक और पूजा की और नागमणि को भी वापस उसके स्थान पर रखा। मंदिर में रखे शिवलिंग के पास एक बड़ा सा त्रिशूल मौजूद था। अर्जुन के सिर पर भूत सवार था। वो कैसे भी करके अपने पिता और गांव वालों को बचाना चाहता था। उसने तुरंत उस त्रिशूल को उठाया और भागते हुए उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां वो तांत्रिक भैरव अपनी साधना किया करता था और काला जादू करता था। अर्जुन ने सीधा ही जाकर उसकी छाती में वो त्रिशूल खोप दिया और वो गुस्से की आग में उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उस तांत्रिक का अंत ना हो जाए। जब वो तांत्रिक बुरी तरह खून में लथपथ एक बेजान लाश की तरह अर्जुन के सामने पड़ा था, तब भी अर्जुन रुका नहीं। अब उस तांत्रिक की आंखें बाहर आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर रक्त में नहा चुका था। आखिरकार अर्जुन थक कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अपनी जान पर खेलकर इतना प्रयास करने के बाद आखिर अर्जुन ने तांत्रिक भैरव का अंत कर दिया था और उसके काले जादू को भी नष्ट कर दिया था। अब गांव वाले बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब हमारे गांव में दोबारा शांति लौट आई है। लेकिन वो बेचारे इस बात से अनजान थे कि नागिन का श्राप अभी भी बाकी था। ये सब होने के बाद अर्जुन ने पायल की आत्मा की मुक्ति के लिए भी गांव के ब्राह्मणों की मदद से विशेष पूजा की और अब पायल की आत्मा को भी शांति मिल गई और अब गांव वाले पायल की आत्मा से भी मुक्त हो चुके थे। यहाँ अर्जुन के पिता की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इसीलिए उन्होंने सारे गांव वालों से माफी मांगने का फैसला किया। वो सभी गांव वालों से एक साथ एक बरगद के पेड़ के पास मिले और उन्होंने सबको ये सच्चाई बताई कि कैसे उनके नागमणि पाने की लालच की वजह से गांव वालों को इतना कुछ झेलना पड़ा। कैसे वो लालच में इतने अंधे हो गए कि जब पायल ने उन्हें नागमणि चुराते हुए देख लिया तो उन्होंने पायल को भी जान से मार डाला। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। उनकी एक गलती की वजह से न जाने गांव वालों को कितना कुछ सहना पड़ा और कितने ही मासूमों ने अपनी जान गंवा दी और उन्होंने सारे गांव वालों से माफी मांगी और अर्जुन से भी माफी मांगते हुए जोर जोर से रोने लगे। सारे गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सभी ने अपने कई अपनों को खो दिया था। अर्जुन भी रो रहा था और वो बेचारा अपने पिता से कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक से अर्जुन के पिता के मुंह से झाग निकलने लगे और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और देखते ही देखते सारे गांव वालों और अर्जुन के सामने ही अर्जुन के पिता ने दम तोड़ दिया। इस भयानक हादसे को अपने सामने देखकर सारे गांव वाले सहम से गए। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, लेकिन अब होने को कोई नहीं टाल सकता था। अब अर्जुन के पिता
उसे छोड़कर जा चुके थे और शायद यही उनके कर्मों की सजा थी। उसके बाद अर्जुन के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन भी अपने पिता को खोने के बाद, उनकी सच्चाई पता चलने के बाद गुमसुम सा ही रहने लगा। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज वो जिंदा होते और उसके साथ होते। गांव वालों को भी इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। अर्जुन का उसके पिता के सिवाय कोई इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए वो गांव वालों और अपने दोस्तों को ही अपना परिवार मानता था और सबसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। इन सब हादसों के बाद गांव वालों ने मिलकर गांव को फिर से बसाने का फैसला किया, क्योंकि गांव की हालत भी उस दहशत के बाद बहुत खराब हो चुकी थी। उसके साथ ही उन्होंने पुराने मंदिर की मरम्मत भी की और नागमणि को उसके स्थान पर सुरक्षित रखा। और अब उन सब ने ये प्रण लिया कि वो सभी गांव वाले मिलकर इस नागमणि की रक्षा करेंगे। उसके बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने नागमणि की रक्षा के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुश्तैनी मंदिर को सुरक्षित बनाने के लिए चारों ओर सुरक्षा घेरा डाला। सपेरे शंकर ने सर्पों की रक्षा के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग किया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर रक्षात्मक तंत्र लगाए गए। गांव वालों ने मिलकर मंदिर की देखरेख का जिम्मा उठाया और नियमित रूप से पूजा पाठ किया ताकि नागमणि की शक्ति बरकरार रहे। इन सब चीजों को करने के कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने घर में एकांत में बैठा था। तभी उसे याद आया कि विक्की नाम का वो छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में जाने की बात कह रहा था और उन्हें वहां पर एक किताब भी मिली थी जिसमें लिखा था कि जो भी नागमणि को चुराने की कोशिश करेगा या हानि पहुंचाएगा तो उन्हें नागिन के श्राप का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर आए, वो गुफा उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। आखिर वो सब क्या था? क्या सच में हमारे गांव में कोई गुफा भी है? आखिर नागिन और नागमणि के पीछे का रहस्य क्या है? और यही सब सोचते हुए अर्जुन ये डिसाइड करता है कि वो पहाड़ की चोटी पर जाएगा। अब अगले ही दिन अर्जुन और उसके दोस्त पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और सच में उन्हें वहां पर एक प्राचीन गुफा मिलती है जिसमें नागिन की मूर्ति और कई प्राचीन हस्तलिपियां होती है। इन हस्तलिपियों में नागमणि की उत्पत्ति और उसकी शक्तियों के बारे में लिखा होता है। तभी अर्जुन को ये सब देखकर समझ आता है कि नागमणि केवल एक रत्न नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है जो सही हाथों में आने पर गांव की रक्षा कर सकता है। यहाँ दूसरी ओर तांत्रिक भैरव के मरने के बाद उसके शिष्य तांत्रिक अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए गांव में आतंक फैलाने के लिए दोबारा काले जादू का सहारा लेते हैं। वे फिर से गांव के लोगों को डराने के लिए सर्पों का इस्तेमाल करते हैं। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था धर्मेंद्र, जो अर्जुन के पिता का पुराना दुश्मन था। अर्जुन के पिता के साथ साथ वो भी उस नागमणि को हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्जुन के पिता उससे पहले उस नागमणि को पाना चाहते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई थी। अब अर्जुन के पिता की मौत के बाद धर्मेंद्र काफी खुश था, क्योंकि अब वो आसानी से नागमणि हासिल कर सकता था। लेकिन क्योंकि अब गांव वाले मिलकर इस नागमणि की रक्षा कर रहे थे, इसीलिए उसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं था और इसीलिए धर्मेंद्र नागमणि को हासिल करने के लिए तांत्रिकों की मदद लेता है। धर्मेंद्र और तांत्रिक मिलकर गांव पर हमला करने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन को धर्मेंद्र के साजिश के बारे में पता चल जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस साजिश को रोकने की कोशिश करता है। धर्मेंद्र और तांत्रिकों के हमले से गांव में भारी संघर्ष छिड़ जाता है। गांव के लोग अपनी रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं और अर्जुन और उसके दोस्त मिलकर तांत्रिकों से लड़ाई करते हैं।
इस लड़ाई में कई सारे गांव वाले घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन गांव वाले हार नहीं मानते और अंत में वे तांत्रिकों को हराने में सफल हो जाते हैं। तांत्रिकों की हार के बाद नागिन खुद ही अब अर्जुन को उसके सपने में आकर ये चेतावनी देती है कि अगर नागमणि की रक्षा ठीक से नहीं की गई तो गांव पर फिर से विपत्ति आ सकती है। और अर्जुन अपने इस सपने को और नागिन की इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेता है और नागमणि की सुरक्षा के लिए वो और भी सख्त इंतजाम करता है। इसके बाद अर्जुन और उसके दोस्त उस पहाड़ की गुफा में दोबारा जाते हैं और वहां की प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि नागमणि की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष तंत्र मंत्र की आवश्यकता है। वे इन तंत्र मंत्रों को सीखने के लिए एक विशेषज्ञ की खोज करते हैं। अर्जुन और उसके दोस्त विशेषज्ञ की खोज में शहर जाते हैं और वहां उन्हें एक पुराने पंडित जीवानंद के बारे में पता चलता है, जो तंत्र मंत्र और प्राचीन विद्या में पारंगत थे। अर्जुन और उसके दोस्त पंडित जीवानंद से मिलकर उन्हें गांव लाने की कोशिश करते हैं ताकि वे नागमणि की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद कर सके। अब पंडित जीवानंद गांव आते हैं और नागमणि की पूजा और उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। गांव वाले पंडित जीवानंद का काफी आदर करते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं। पंडित जीवानंद अर्जुन और उसके दोस्तों को तंत्र मंत्र की शिक्षा देते हैं ताकि वो लोग भी नागमणि की रक्षा कर सके। अब अनुष्ठान के प्रभाव से नागमणि की शक्ति नियंत्रित हो जाती है और गांव में शांति लौट आती है। अर्जुन और उसके दोस्तों को भी संतोष मिलता है कि उन्होंने नागमणि की रक्षा सही तरीके से की है और अब पंडित जीवानंद भी उस गांव में ही बस जाते हैं और गांव वालों को अपनी तंत्र मंत्र की शिक्षा देने का काम करते हैं। अब गांव वालों ने भी मिलकर जंगल को सुरक्षित और हरा भरा बनाने की ठानी। उन 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद से उन्होंने पौधारोपण किया और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। यहाँ अर्जुन और उसके दोस्त समय समय पर उस पहाड़ की गुफा में जाते रहते थे। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों को पहाड़ की गुफा में एक नया सुराग मिलता है। गुफा की दीवारों पर एक प्राचीन चित्रण होता है जिसमें नागमणि और नागिन की एक नई कहानी छिपी होती है। इस चित्रण में नागिन का बदला लेने का जिक्र होता है जो गांव में आने वाले खतरे की ओर संकेत करता है। यहाँ अर्जुन और उसके दोस्तों को इस सुराग का पता लगा ही था और यहाँ अचानक गांव में सर्पों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ये सांप अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और गांव के लोगों को एक एक करके डसने लगते हैं और उनके खतरनाक जहर से एक ही बार में लोगों की मौत होने लगती है। इस बार भी अर्जुन और उसके दोस्त मिलकर इन सर्पों से निपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनकी जान पर बनाती है। सांपों के कहर के साथ ही एक खतरनाक प्रेत का साया भी अब उस गांव में पनपने लगता है। उनके गांव में एक पुरानी प्रेत की कहानी भी प्रचलित होती है। ये प्रेत एक महिला की आत्मा थी जिसे सालों पहले तांत्रिक भैरव ने ही अपने काले जादू के लिए बलि पर चढ़ा दिया था और गांव वालों का ये मानना था कि अब उसी महिला की आत्मा वापस आ गई है और तांत्रिक भैरव के शिष्यों से अपनी मौत का बदला लेने की कोशिश कर रही है। गांव में एक नए तांत्रिक शंभू की एंट्री होती है जो तांत्रिक भैरव का सबसे प्रिय शिष्य था और उस महिला की बलि चढ़ाते वक्त वो ही तांत्रिक भैरव के साथ था। अब वो प्रेत आत्मा शंभू के पीछे पड़ जाती है और उसे सताने लगती है और शंभू का जीवन अब दहशत में बदल जाता है और आखिर में वो प्रेत शंभू को बुरी तरह से मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। क्योंकि तांत्रिक भैरव पहले ही मर चुका था और उसका प्रिय शिष्य शंभू जो बलि देते वक्त उसके साथ था वो भी मर चुका था, इसीलिए अब उस प्रेत आत्मा का साया भी हमेशा के लिए उस गांव से खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि गांव वालों पर कोई भयानक खतरा आने वाला है। इस बात का सुराग मिलते ही गांव में सांपों की संख्या बढ़ने लगी थी और अब उनका खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ये सांप गांव वालों पर सीधा हमला करने लगते थे और कई लोग इनके काटने से मरने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि उस किताब में लिखा ही था कि अगर कोई भी नागमणि को चुराने की, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पूरे गांव को नागिन का श्राप भोगना पड़ेगा। और अर्जुन के पिता का दुश्मन धर्मेंद्र अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। उसके सारे तांत्रिक तो गांव वालों की वजह से असफल हो गए थे, लेकिन उस धर्मेंद्र ने अब भी हार नहीं मानी थी और वो अब भी नागमणि को चुराने की फिराक में था और उसकी बुरी नीयत का खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा था। उसने गांव वालों के सामने तो माफी मांगने का झूठा नाटक करके उन्हें ये यकीन दिलवा दिया था कि उससे गलती हो गई और अब वो नागमणि को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके मन का मैल अभी तक धुला नहीं था। यहाँ नागिन अब क्रोधित हो चुकी थी और नागिन ने खुद ही अब धर्मेंद्र को मार डाला और अब वो दोबारा अर्जुन के सपने में आई और नागिन ने खुद अपने अतीत के बारे में अर्जुन को सारी सच्चाई बताई। नागिन का अतीत अब सामने आता है और अर्जुन को पता चलता है कि नागिन का असली नाम नागेश्वरी था और वो एक साधारण नागिन नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली देवी थी जिसे काले जादू के कारण अपनी शक्तियां खोनी पड़ी थी। नागिन की कहानी सुनकर अर्जुन को समझ में आता है कि उसे नागिन की शक्तियों को वापस दिलाना होगा ताकि वो अपने प्रकोप को समाप्त कर सके। नागेश्वरी अपनी ये कहानी ऐसे ही किसी को भी नहीं बता सकती थी। इस श्राप से मुक्त होने के लिए किसी ऐसे इंसान को ही वो अपनी कहानी बता सकती थी जो सच में बिना किसी मोह और स्वार्थ के नागमणि की रक्षा करे। सही व्यक्ति के चुनाव पर ही नागेश्वरी इस काले जादू से मुक्त हो सकती थी और अर्जुन इतने वक्त से गांव वालों की रक्षा के लिए, नागमणि की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर भी सबको बचा रहा था। कहीं न कहीं गांव और नागमणि केवल अर्जुन की वजह से ही सुरक्षित थे। इसीलिए आखिरकार नागेश्वरी ने अपनी कहानी बताने के लिए अर्जुन को चुना और उसके सपने में आकर उसे सब कुछ बताया। इसके बाद अर्जुन और उसके दोस्त नागेश्वरी को उसकी शक्तियां वापस दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में वे नागमणि की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अनुष्ठान के दौरान नागेश्वरी का पुनर्जन्म होता है। उनके सामने तेज रोशनी के साथ एक देवी प्रकट होती है जो नागेश्वरी ही थी और वो अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है। नागेश्वरी जो अपनी शक्तियों को खो चुकी थी और उस नागमणि में ही कैद होकर रह गई थी, लेकिन अब उसे अपनी शक्तियां वापस मिल गई और अब वो आजाद थी। इसीलिए अब उस पुश्तैनी मंदिर में नागेश्वरी अपनी शक्तियों से नागमणि की रक्षा करने लगी और अब गांव वाले भी उस श्राप से मुक्त हो गए और हमेशा हमेशा के लिए उनके सारे संकट समाप्त हो गए। हालांकि इस शांति को दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें कई लोगों की जान देनी पड़ी, कई संघर्ष करने पड़े, लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलों का सामना करने के बाद एक हैप्पी एंडिंग जरूर होती है। वैसे ही अब अर्जुन और पूरा गांव एक परिवार की तरह सुख और शांति से साथ मिलकर खुशी से रहने लगे और अब वो सारी घटनाएं भयानक कहानियों का हिस्सा बन चुकी है जिसे वो लोग दोबारा कभी याद नहीं करना चाहते। तो ये कहानी भी मैंने खुद ही लिखी थी। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियां आपके लिए अक्सर लेकर आती रहती हूँ।
अपनी कहानियां भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टा आईडी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ एक नए पॉडकास्ट में।